आपने आप में से जी कुछ अदद अफराद ने ये बात नोटिस की होगी कि वो बहुत अच्छी खूबसूरत बातें करते हैं, बड़ी बावज़न बामायनी दूरंदेश खूबसूरत बातें करते हैं, जी लेकिन फिर भी लोग उनके पास ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है खुदा साहब? क्या? ऊंची बोलना। ओए होए होए। कमरे में एक छोटा सा कमरा है, 5 लोग बैठे हैं। हाँ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ कह रहा वहां कि जब ओ यार मैं बता रहा हूं ना आपको, वो मैं वहां गया, वहां बहुत यार क्या उस रास्ते से उल्टे हाथ हो जाओ, साथ ही सीधे जाओ। यार कितने नेड़े बैठे थे, करीब बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बात करो। यही बात ऐसे भी की जा सकती है कि यार वो मैं वहां गया, वहां से उल्टे हाथ हुआ, वहाँ उससे मुलाकात हुई, और आप कोशिश किया करें पढ़ाई में दिलचस्पी लें। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो हो जाएंगे खराब। ये बात आहिस्ता भी हो सकती है। तो खुदा रहा महफिल में जहां लोग करीब करीब बैठे हों, ये मत समझें कि वो आपसे 500 को दूर बैठे हैं और आप कह रहे हैं ओ यार रोटी खाई क्या, रोटी का मजा आया यार, मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम कम ऑन शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। क्या हाल है जी जी, कैसे हैं? इमरान भाई बाकी ना किसी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਏਡੀ ਕਾਹਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੰਗਣੀ ਏ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆ ਜਾਾਂਗੇ। बात क्या खूबसूरत आपने की इमरान भाई, कि महफिल के जो आदाब हैं उनको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज माशाल्लाह उर्दू के साथ आपने जफ्फी डाल रखी है। एक्चुअली मैं पढ़े लिखे लोगों में उठता हूँ क्योंकि बैठने वो मुझे देते नहीं। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠੋ। वाह ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल सही। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਚ ਆਈ ਅਕਰਮ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਰਮ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਲੂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। हाय ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਕਾ ਲੈ। क्या अकरम भाई आज क्या खूबसूरत जैकेट आपने पहनी है, जी क्या बात है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चंगेज खान दे घोड़े दा ड्राइवर हुंदा। वाह ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਜਣਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਜਾਣ ਡਏ ਸੀ, ਆਇਆ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। घोड़े दे शीशे। ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। एक बार दुश्मन अगे बहुत ज्यादा, चंगेज खान ने कहा घोड़ा तेज कर, हाय ते दुश्मन दे कोल जाके रोकी। इन्होंने घोड़े दे कंन च कहा जिन्ना मर्जी दौड़ावा तू दौड़ी ना बस। ਘੋੜੇ ਦਾ ਗੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ
ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ A legendary personalities here. Yeah. बहुत से लोगों का बचपन, बहुत से लोगों की जवानी, बहुत से लोगों की तन्हा रातें, बहुत से लोगों की मोहब्बतों की शुरुआत, बहुत से लोगों की जुदाइयों के किस्से इस शख्स की आवाज, इस शख्स के खूबसूरत अंदाजे बयां के साथ जुड़ा है। होस्टिंग का अगर नाम लिया जाए पाकिस्तानी इंडस्ट्री में तो टॉप होस्ट्स बिल्कुल। जिन्हें क्या दरअसल बात को बयां करना आता है और बात को सुनना आता है, वाह सुनकर कितना बोलना है और बोलकर कितना कहलवाना है, मेरा ख्याल है इस शख्स से ज्यादा किसी को नहीं। क्या बात। थिएटर भी किया, वहां भी झंडे गाड़े, अदाकारी की तो आजकल तो ऐसे छाए हुए हैं कि सनद बन गए हैं ये किसी भी ड्रामे की, जिस ड्रामे में ये मौजूद होते हैं वो ड्रामा बात। हिट होता है। वाह। जब इतनी बड़ी शख्सियत मजाक रात में तशरीफ लाए जी। जिससे हमारी इज्जत में भी इजाफा हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के लिए रेड कारपेट बिछाना जरूरी है। रेड कारपेट बिछाना। आप लोगों की जोरदार तालियों में जनाबे तौसीक हैदर साहब तशरीफ लाइए। आप आए तो आया मुझे याद आए कि गली में चांद तारा हुस्न निकला। आए। इतनी प्यारी तुमने बातें की हैं, इतना खूबसूरत तारुफ, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्लीज तशरीफ अरे। रखिए सर। दुनिया न्यूज की तरफ से, मजाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इस्लामाबाद की उन खाली रोडों की तरफ से जो आपके प्रोग्राम के वक्त बिल्कुल सुनसान हो जाया करती थी, जहां कोई कोई कदम सूखे पत्तों पर पड़ता था तो एक हल्की सी आवाज गूंजती थी जो कि सुनाई देती थी, क्योंकि सन्नाटे हर तरफ छा चुके होते हैं। उस वक्त की क्या तरफ से बात। वेलकम टू मजाक। क्या बात। थैंक यू। वेलकम टू क्या बात। सर जी वाह, सर, उन पत्तों से मैं भी वाकिफ हूं, क्योंकि मेरा बचपन जब जवानी के हाथ थमाया गया तो मैं भी उसी शहर में मौजूद था, और रेडियो की कितनी ज्यादा अहमियत थी उस शहर में वहां के लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और लोगों को आपसे कितनी मोहब्बत थी, है और इंशाल्लाह रहेगी रहेगी इंशाल्लाह। इस बात से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। इसलिए ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ लफाजी नहीं है, इसको अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो हकीकत है। बिल्कुल। जीते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। रेडियो वाकई उसमें एक जादू था, जादू है, और हमारे बड़े कहा करते थे जब हम रेडियो से टेलीविज़न की तरफ गए कि एक ध्यान रखना
कि ये जो तलिस्म है, ये जो जादू है, जी ये जो एक शीशे का घर बना रखा है तुमने अपनी आवाज से, जी टूट ना जाए। अब वो जादू का टूटना, तलिस्म का टूटना, हम कहते थे अरे नहीं, आईना कहता था अरे तुवे थे की कर रहे हैं, टीवी ते जा। वाह वाह। क्या कहने। जब इंसान हसीन हो तो फिर तो आईना कहता है तू ऐसे कर की रहे है यार। लेकिन इसमें खतरा बहुत था, तो बड़ों ने ये बताया उस वक्त। फिर इमरान और सब साथियों से मैं कहूँगा, आप लोग बच्चों यकीन नहीं करेंगे कि तकरीबन टेलीविजन पे पहले दिन जो मैं 1993 में मैंने खबरें पढ़ी, उससे कम से कम 3 महीने तक पीटीवी पे मैं सिर्फ बैठकर कैमरे के सामने रोजाना शाम को जाके 7 बजे सिर्फ रिहर्सल किया करता। वाह वाह वाह, यानी क्यों, क्या बात। क्यों? बड़े कहते थे कैमरे के लेंस के अंदर आंखें डालकर इश्क करना सीखो, इससे रोमांस करो। ये जो काला डब्बा है, इससे रोमांस करना है। तो माइक्रोफोन से पहला इश्क किया और टेलीविजन के कैमरे से पहला रोमांस। फिर वो जो तिलिस्म था, जो सिर्फ आवाज तक मबनी था, तखय्युल में लोग अलग अलग चेहरे आपके बनाया करते थे, वो तिलिस्म कितने साल तक आपने रहने दिया, नहीं टूटने दिया? लोग सिर्फ सोचते ही रहे कि ये शख्स कैसा दिखता है। 7 साल। 7 साल लोगों को पता ही नहीं था ये आवाज किसकी है। 7 years। वो बड़ा जरूरी था, क्योंकि वो शब के एक पहर में जब आप बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर जरा शो कैसे शुरू करते थे थोड़ा सा। तमाम सुनने वालों की खिदमत में तौसीक हैदर का आदाब। जहां जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है हवा के दोष, उम्मीद है कि खुशियों का राज होगा, खैरो आफियत होगी। आप सब खुश रहें। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इन्होंने तो अपने इश्क का इजहार भी इंज ही किया सी। ख़वातीन और हज़रात, रात के 9 बज चुके हैं और मैं अपनी महबूबा से अपने लव का इजहार करने वाला हूँ। तो प्लीज़ गौर कीजिएगा, आज बताया गया कि शमाली इलाके से बारिश आएगी और जनूब की तरफ निकल जाएगी, तो वहाँ से रुकने के बाद मंगनी की रस्में तय होंगी और आप सब लोगों को दावत दी जाती है। सखावत साहब भी फैसलाबाद माई दी ਝੁੱਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कैसे ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੋਤਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और तो सब तो ज्यादा एहतजाज उस खोते ने किया जिहदी टेंड की गई सी। सर यकीन करें कि आप बोल रहे थे तो दिल नहीं किया कि आप रुकें, लेकिन आप रुक गए। बड़ा मजा आ रहा था हमें सुनने में। बहुत शुक्रिया। आपकी नजर एक गाना करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। अरे क्या बात है। मुझे तुम नजर से क्या कहने। गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, बुझा
बहुत अच्छे, क्या बात। भाईजान इतना सॉफ्ट स्पोकन और इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, आपका तो किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ होगा कभी भी। अगर हुआ भी होगा तो आपने ये कहा होगा कि मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक शख्स बड़ी बुरी तरह मुझे देख रहा है, इससे पहले कि हमारा झगड़ा हो जाए यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लें। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वैसे मैं बताऊं, अगर ये माशरे में हम करने लग जाएं तो बहुत मसाइल ना हो। अगर हम ब्रेक ले लें, अगर ब्रेक ले लें, वो मतलब गुस्से में किया गया फैसला या गुस्से में अदा किया गया लफ्ज बड़ा महंगा पड़ता है। बिल्कुल। सोची हुई सोच। तो मोहब्बत में किया गया वादा बड़ा महंगा पड़ता है वैसे। आपको पड़ा? बचत हो गई, बाल बाल बच गया। वादा किया, नहीं, वादा किया, वो अगले ने एतबार नहीं किया। अगले ने एतबार नहीं किया। हाँ, तो इसलिए बचत हो गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हसीन शख्स, इतना कामयाब शख्स, जादुई पर्सनैलिटी, हुस्न से माला माल, कामयाब, वो तो इशारा करे तो काफी होता है। आपने तो वादे की बात की। लेकिन उसको आंखें पढ़नी आती थी। क्या वादा सच्चा नहीं था? मैं तो झूठ बोल रहा था, उसने आंखें पढ़ ली थी। अच्छा, आप झूठ बोल रहे थे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उस जमाने में तो देखो, आपको अपने हुस्न पे, अपनी जवानी पे, अपनी वजाहत पे इतना नाज होता है कि आप खेल रहे होते हैं और आप समझते हैं कि अगले को पता नहीं लग रहा। अच्छा, तो अच्छा आप खिलाड़ी रहे। अच्छा, हाँ जी। तो अब ब्रेक लेने का वक्त आ गया तो इससे वो हमारे हाथ है। हाँ, वो ये खेल, दिलों का खेल पसंद रहा आपको? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हर एक को होना चाहिए और हर उम्र में होना चाहिए। अगर कोई कहता है नहीं 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 मोहब्बत इश्क मुझे तो कभी हुआ नहीं, मैं कहता हूँ बहुत बदनसीब इंसान है। तो सर बहुत बदनसीब इंसान है जिसको कभी मोहब्बत नहीं हुई। बहुत बदनसीब इंसान है जिसको दूसरी बार मोहब्बत नहीं हुई। ये तो बार बार करने की चीज है भाई। तो सर आपने तकरीबन कितनी मोहब्बतें? दो बाकायदा। बाकायदा। और एहतियातन कितनी हुई? एहतियातन भी 2-4 ही। वो जो दो मोहब्बतें थी, वो दोनों मोहब्बतें आपकी तरफ से शुरू हुई या आपने किसी के वादे पे यकीन किया? एक बार इस जानिब से, दूसरी बार उस जानिब से। तो वो दोनों, और इसमें भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता इमरान, इसमें पहल कर देनी चाहिए। अगर आपको कोई पसंद आ गया, आप रह गए हैं, आप गिर गए हैं, आप टूट गए हैं, कह दें, आप बड़े हो जाते हैं। तो दोनों मोहब्बतों में दिल साबित रहा या टूटा? नहीं टूटा, रोए। और बहुत अच्छा है, मोहब्बत में रोना तो ऐसा जबरदस्त अमल है, आपको कुंदन बना देता है। सर साडा होस्ट ना खराब करके टुर जाना। अच्छा सर, पहली मोहब्बत क्यों टूटी? पहली मोहब्बत इसलिए टूटी कि वो जो नहीं होता कि एम्बिशन, दूसरे साइड कहते हैं हम बहुत एम्बिशियस हूँ, आप कहते हैं सिर्फ इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, तो वो वाला कॉन्फ्लिक्ट आ गया था शदीद किस्म का। अच्छा, वो कुछ बनना चाहते थे? हाँ, वो दूसरी पार्टी जो है वो कि इधर जाएंगे, बाहर जाएंगे, अमेरिका सेटल होंगे, ये करेंगे, तो बाहर तो पैसा और ये और वो। इश्क मोहब्बत अपनी जगह पे, इसका मतलब पैसे में कोई बुराई नहीं, मुझे भी पैसा बहुत पसंद है। आई लव मनी, हर एक को पैसा पसंद है। क्यों? लेकिन उस इश्क में आप जरा पैसे से ज्यादा उन्हें पसंद करते थे। हाँ, तो वो वहां पे जाके ना थोड़ी सी चीज टूटी कि तुम क्या एम्बिशियस नहीं हो, ये वो। तो वो करते 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 बात बिल्कुल बनते बनते फिर आखिर में जाके ऐसे कड़मस हो गया। कड़मस होना भी बड़ा जरूरी है जिंदगी में। और दूसरी मोहब्बत? दूसरी मोहब्बत तो बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाके हमने खुद ही ख़त्म की, और हम दोनों ने फैसला किया कि हम अब नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे थोड़ा दूर हो गए हैं, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये बड़ा मैच्योर और बड़ा अच्छा फ़ैसला था कि हम अलग हुए। और मुझे कोई मलाल, कोई गम नहीं है कि मेरी औलाद नहीं है। इट्स परफेक्टली फाइन।
बहुत दुनिया होती है जिनके बच्चे नहीं होते, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान, मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरे ना पैदा किए हुए इतनी तादाद में बच्चे मौजूद हैं जो मेरी एक आवाज़ पे बाप की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हैं। वाह 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 वाह, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है लेजेंडरी तौसीफ कैदर एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक वेलकम बैक टू मजाक अच्छा सर, एक तो बात यह है कि जब कोई शख्स मोहब्बत का इजहार करता है दूबदू या फोन पे, जब उसे पता होता है कि जिससे वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है सुनने वाला उसको जानता है, तो मोहब्बत के इजहार में हल्की सी एक शर्मा शर्मी मौजूद होती है। लेकिन जब आपके पास खतूत आया करते थे रेडियो स्टेशन पर, कोई ऐसा हैरान कुन खत जो आज तक आप कभी नहीं भूल सके? हाँ, रिजवान बच्चे का नाम था, वाह, उसकी उम्र थी 16 साल, और उसकी माँ का, उसकी वालिदा का खत आया। अच्छा। उसने कहा जी मैं 2 साल से मेरे घर में आपका रेडियो का प्रोग्राम चलता है और मैं नहीं सुनती, मेरा बेटा वो सुनता था। आज से 3 महीने पहले वो डूब गया, उसकी डेथ हो गई। मेरे बच्चे के जाने के बाद मैं आज तक आपका प्रोग्राम सुनती हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में मुझे ये नज़र आता है कि मेरा बेटा यहीं कहीं बैठ कर उसको सुन रहा। ये ख़त मैं आज तक नहीं भूला। और फिर मैं अपने प्रोग्राम के अंदर बात पे बात कभी कभी रिजवान का जिक्र करता था। हाँ भाई रिजवान तुम सुन रहे हो, क्योंकि मुझे पता था उसकी माँ सुन रही है। तो ये खत मैं कभी नहीं भूला। और कोई वैसा खत? ऐसा वैसा हर तरह का वैसा वैसा। नहीं, कोई ऐसा इजहार जिसने आपको भी इजहार कर दिया हो? नहीं, वो आमने सामने हो जाते थे। वो खतूत में नहीं होते थे। कोई खून से लिखा हुआ? एक दफा आया था जिसका वो उसने वो खून से रेड स्याही से इंक से लिखा था, और उसने लिख के और आखिर में ह्यूमरस वो था, उसने आखिर में लिखा था कि जी ये आप समझ रहे हो कि मैं अपने खून से खत लिख रही हूँ, इतना मेरे पास फारग वक्त नहीं है कि मैं अपनी नब्ज काट के खून से खत लिखूं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है लेकिन ये मैं लाल इंक से खत लिख रही हूँ। तो परेशान, आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना और खुश भी नहीं होना। सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो उन्होंने लिखा कि लाल स्याही से लिखा है, इस खत को लेबोरेटरी में मत भेजिएगा। ग्रुप ना चेक कराना। ह्यूज फैन सर, होस्टिंग तो आप जबरदस्त करते ही थे, लेकिन जो आजकल आप वर्सेटाइल एक्टिंग कर रहे क्या हैं, बात, तालियां जोरदार से। थैंक यू आयशा, जीती रहो। थैंक यू। तो आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगी। इरशाद। कोई नाम मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, कोई नाम मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, अक्सर लोग तो मिलकर भी मिला नहीं करते, हर शाख पर बहार आती जरूर है मगर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान मैं इधर हूँ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਮਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉ ਸਖਾਵਤ ਨਾਲ ਕੁਲਾੜੀ ਨਾਲ ਜੈਮ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਜਿਉ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਹਾਨਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। सर जिंदगी में हुस्न भी पाया, कामयाबी भी पाई, लाखों फैन पाए, नशेब व फराज देखे,
ऊंचाई, कभी कभी कोई ना कोई सख्त वक्त भी आ गया होगा थोड़े अरसे के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा एहसास नहीं जो आपसे बच गया हो या आप उससे बच गए। निचोड़ क्या निकाला, क्या है जिंदगी? निचोड़ ये है कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना जिंदगी। वाह। हम इतना सीरियस लेने लग जाते हैं, हम जिंदगी को बॉलिंग करानी शुरू कर देते हैं। वाह वाह। जबकि लाइफ इमरान बैटिंग करने की चीज है। जैसी बॉल आए उसके मुताबिक उसके मेरिट पे जाके शॉट लगा दे। और अगर बाहर जा रही है तो छोड़ भी दे, शायद वाइड होके आपको नंबर मिल जाए, वो रन मिल जाए। बहुत अच्छे, क्या बात है। क्या बात। टेक इट इजी। सर अगर जिंदगी में किसी बॉल पे आउट हो जाए तो क्या करें? आउट हो जाना तो उसमें क्या हम सब हमेशा के लिए जिंदा रहने आए? अरे नहीं, हमने जिंदगी की बाजी में भी तो किसी दिन आउट होना ना। हम सब में से किसी ने, आज अल्लाह सबको सेहत और जिंदगी दी, लेकिन किसी एक ने सबसे पहले जाना है। उसने अपनी जो बैटिंग के अंदर क्लीन बोल्ड होना है तो उसके लिए तैयार रहे। आउट होने, क्लीन बोल्ड होने से कभी नहीं डरना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि ये सोचना कि मैं लाइफ को गेंदे कराऊंगा और फिर देखो मैं लाइफ को कैसे क्लीन बोल्ड करता हूं, वो फिर दस दिए तो। सर ये फहम, अकल और शऊर, इसने बहुत सा वक्त खाया होगा। इसकी खुराक वक्त होती है, गम होते हैं, तजुर्बात होते हैं, बिल्कुल होते हैं। खुशियां होती हैं। उस दौरान कोई ऐसी चीज जिसका आपको रिग्रेट हो? रिग्रेट नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे एक चीज है जो मैं मिस करता हूं जिंदगी में, जब हो नहीं सकती, मैं उस उम्र के उस हिस्से में हूं नहीं, जो रह गई। और वो ये थी कि मैं ये समझता हूं कि मुझे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वाह। वो मैंने कभी नहीं की। मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं रावलपिंडी से हूँ, वहीं पला बड़ा, वहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सारी जिंदगी रहता हूँ, तो कभी हॉस्टल जाने का वो होता है ना कि जी आप कहें, ये मुझे करना चाहिए था। हॉस्टल की लाइफ आपको जो मंचते हैं ना, आप वो जो मंचते हैं ना आपके, रात को खोखे पे जाके जी। 100 रुपया डाल के दाल रोटी खानी है, किसी के पास एक दिन 50 है और कोई 150 डाल रहा है, वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हॉस्टल लाइफ आपको सिखाती है, वो एक्सपीरियंस कराती है, वो मैं मिस करता हूँ। वाह वाह वाह। और कौन सी ऐसी चीज थी जो आप सोचते हैं कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी? आई थिंक नहीं तो नहीं, लेकिन शायद मुझे जल्दी करनी चाहिए थी, और वो है एक्टिंग। वाह। क्या बात। तो मेरा ख्याल है कि आपके इस जवाब के साथ ही आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। बहरूपिया में जो आपने किरदार अदा ओए किया है, होए पूरे होए। पाकिस्तान ने बहुत पसंद किया है। अगर उसकी चंद लाइंस अरे सामने वाले कैमरे में पूरा जरा कैरेक्टर में आके जरा मजा आ जाएगा। समझ लें ये आपका बेटा है। अरे ये समझना मुश्किल है। सर कड़वा घूंट पी लीजिए कि ये आपका बेटा है। मैं इस मेज को समझ लूंगा। एक ही गल है, केड़ा कोई फर्क है नहीं। अरे वाह वाह। बाप हूं मैं तुम्हारा, और ये कमरा है तुम्हारा, कूड़े का ढेर नहीं है। स्कूल से आके सबसे पहले इसकी सफाई किया करो, किताबें रखा करो, और खाना खुद जाके किचन में खाया करो। तुम्हारे नौकर नहीं है यहां पे सब। और ये खबरदार, इसके साथ मैं आइंदा तुम्हें देखूं, तुम भी नहीं, नेवर इसके करीब नहीं आना। गो अवे। तो सीख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और तेन मिलना भी कुछ नहीं। सर यकीन करें, मैं इंसान नहीं हूं, सर यकीन करें कि सुबह का कुछ नहीं खाया। सर यकीन करें, मैं सबका भी ले लेता हूं। सर यकीन करें, मेरे अब्बू मुझे प्यार नहीं करते। वाह। क्या मांगू? जी जी। सर यकीन करें कि मेरे घर वाले मुझे मानते नहीं। सर यकीन करें कि मेरे दोस्त, मेरी उम्र के जितने भी लड़के हैं आपको मुझ पे लानत डालते हैं। सर आप अब यकीन ना करें, मैं गल नहीं करूंगा। इंसान की फितरत के बहुत से पहलू हैं, लेकिन पहलू बहुत कॉमन है कि वो फितरतन उदास है। अगर उसकी 10 बड़ी ख्वाहिशें पूरी भी कर दो तो वो उस 11वीं के लिए उदास होगा जो किसी और के पास है। हाय, जो मयसर है उस पे खुश रहना सीखें, जिंदगी आसान हो जाएगी। क्या एक छोटा सा शेर है, मुद्दतों तक उदास बैठा हूं, तब कहीं तेरे पास बैठा हूं। एक लम्हे की जिंदगी के लिए एक सदी से उदास बैठा हूं। खुश रहना सीखो, जिंदगी है थोड़ी, आजा हुण बन जाइए। ढोला बेटी च बटना दी जोड़ी, ढोला बेटी च बटना दी सर सच में सर आपको देख के सर मुझे होस्ट बनना बहुत महंगा पड़ा सर। सर घर मेरे 20 परोने होंगे, मैं कल्ला ही होस्ट है सर। फैसल पैदा होया, डॉक्टर साहब लेके आए, कहते वो खुशी ना कह रहे मेरे घर बेटा हुआ, इसको लाइक करे, शेयर करे। इधर ध्यान पे कहते इसको फौरन डिलीट करे। हनी साहब भी अपनी बेगम को मार खाई जान। क्यों? मैं कहा क्यों खान दे हो? कहते वो भी तो मेरे लिए भैन भरा छड़ के आई है। सर यकीन करें कि मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं आपको देख देख के बड़े हुए, तुसी पता नहीं स्टे ले लिया उंज दे उंज ही हो सर। फिर ऐसे कौन सा फुल स्टॉप है जो आपने अपनी उम्र और हुस्न के सामने लगा रखा है? शायद ही कोई रात हो मैं 10 बजे के बाद जागूं, और शायद ही कोई सुबह हो कि मैं 6 बजे के बाद सोऊं। वाह ये वक्त पे सोना और जल्द उठना, जब बाकी दुनिया उठती है ना 9-10 बजे, उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के आधे काम मुकम्मल कर चुका होता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक जिंदगी का बेहतरीन दिन का वक्त होता है। इस पे आप अपने मैक्सिमम काम करते हैं, रब से कनेक्ट करते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, जो भी काम वाम है वो भी आप निपटा लेते हैं। आपका आधा दिन पहले 4 घंटे में है, ये हमेशा याद रखिएगा, हेल्थ वाइज भी और फिक्री तौर पर भी, इंटेलेक्चुअली। तो सोए रात को, अंधेरा सोने के लिए है, रोशनी जागने के लिए है। ये जिस दिन आप बात समझ लेंगे तो ये जो आप कह रहे हैं कि जी मतलब फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ये खुद ही होने लग जाएगा। ये देख लो भाई, अंधेरा सोने के लिए है, तो बच्चों को कहना अंधेरा चोरियां लिए। सर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, नाश्ता करके मैं फिर सो जाता हूँ। जल्दी भला क्यों उठता सर? क्यों? इन्हें पहले नाश्ता मंगना होता है। सर खंडरात बताते हैं कि कभी वहां पे खूबसूरत महल था। सर मैं अंदर से टूट चुका हूं सर। मेरी फेवर कर सकते हैं सर? आपकी शादी नहीं हुई, क्या मुझे आप गोद ले सकते हैं? मेरा बड़ा दिल करता है सर, सर मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किसी को कहूँ अब्बाई, इन्हें हो जा मुंह बना के अपने अब्बे नूं कहा, उन्हें खुदकुशी कर ली। डाकू सी डाका मारन गया ते दुध पत्ती अपनी लै गया। क्यों? कहना मैं किसी के घर की चाह नहीं पींदा। सर मैंने ये भी सुना है
कि आपकी 11 बार हड्डियां टूटी हैं। हाँ मेरी भी हड्डी टूटी है, मुझे गोद ले ले भाई। अबू मैं गड्डी लैनी है, अबू 50 रुपये दई अब्बा, अब्बा मेरी नहीं 100 रुपये मैं चीजी लैनी है ठीक है, मैं अब्बा मैं कड़ेले पापड़ लाने हैं। मैंने गोद लेने को मैं तैयार हूँ, मैं गोद लेने को तैयार हूँ, जी। लेकिन ये रिकॉर्ड पे रहे कि गया माँ ते मेरे को नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਸੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਕੋ ਪਕੜ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਿਓ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਨੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੇਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਟਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨ ਚਮੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਮਾ ਪੱਕਿਆ ਸੀ, ਬੁਰਕੀ ਲਾਈ ਤੇ ਨਮਕ ਤੇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ये देखे मेरे साथ ये क्या कर रहा है, अब भैया ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੋਦ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। अबू अबू डंकी ला के बाहर चलिए। अबू जी बाहर भेज दो मैनू, मैं तो रहना ही नहीं। कंटेनर तेरा डुब जाना अगर तू डंकी लाई। अबू मैनू बाहर भेज दे। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। सखावत साहब एक अंग्रेज नूं कहंदे भैन तुसीं कश्मीरी हो लै। अच्छा ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਮੁੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। सर आपसे हमारी सुनहरी यादें वाबस्ता हैं सर। शेर लिखा है सर। अरे आपसे वाबस्तगी क्या खूब है, मिलके जो हुई खुशी क्या खूब है। आप आए हैं तो महफिल सज गई, आपकी मौजूदगी क्या खूब है। इतनी सी है जिंदगी की कहानी, मैं तेरे पीछे रह गई, मैं तेरे पीछे रह गई, दिल जानी मैं तेरे सर जी मेरा एक मोहब्बत का सवाल है। तुम सब की मोहब्बतों के लिए ना इस शो के बाद मैं अलग कंसल्टेंसी। तो सर ये यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत का यकतरफा दो तरफा होने से तो कोई मसला है ही नहीं, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा। देखो मोहब्बत आपका अपना वकुआ है, दिस इज योर ओन प्रॉब्लम। ये वकुआ होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ से आ रहा है रिस्पांस नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, वो आपका रोना उसमें बहुत जरूरी है। वाह, आपका कुंदन बनना बहुत जरूरी है। ये वकुआ है, वाह, ये हादसा है, ये वो हादसा है जो आपको मारता नहीं है, जख्मी करता है, लेकिन हमेशा के लिए आपकी रूह को जिंदा कर देता है। ये वो हादसा है। सर कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपकी विश लिस्ट में टॉप पर है? अब देखो मैं ना एक्टिंग को जिस स्टेज पे मैंने शुरू किया ना जिंदगी के 55 साल की उम्र में, मैं अब इसको करता हूँ एंजॉय। और एंजॉय जब आप किसी चीज को करते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि अच्छा मैं एक नाबीना का कैरेक्टर करूं, या मैं एक बिजनेस टाइकून बनूं, या एक नाकाम आशिक बनूं, या एक
मैं हर कैरेक्टर को उसके मेरिट पे लेता हूँ और उसको लिव करता हूँ। तो मैंने वाकई, आपने सवाल किया तो मुझे ख्याल आया कि ऐसा कौन सा किरदार है जो मैं करना चाहूंगा, तो जवाब है यार कुछ भी, वाह, एनीथिंग। क्या सर, आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है आपसे। हाँ जी, जी बुलाएं उसे। बुलाएं। आप बुलाएं। आइए, बुलाइए जी, बुलाइए बुलाइए। Ladies and gentlemen, the handsome, talented Tawseeq Haider Saab is here. The mic, stage, and spot is all yours, sir. मेरा दावा भी तुम्हारी तरह झूठा निकला, ओए होए। मेरा दावा भी तुम्हारी तरह झूठा निकला, मैं जो कहता था कि बिछड़ूंगा तो मर जाऊंगा। अरे कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी तौसीक हैदर एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है? उम्मे रुबाब। क्या करती हैं? बैंकर हूँ सर। अरे नोटों में खेलती हैं। कैसा लगता है जब 5-5 हजार के नोट? सर कागज़ का टुकड़ा ही लगता है। ओए वाह। नोट तो वही है जो हमारी सैलरी है, जो हमारी मेहनत से हमने खुद कमाए हैं। नोट तो हमारे लिए वही है लेकिन क्या ख्याल आता है जहन में जब एक 5,000 की गड्डी अपने हाथ में पकड़ती कि कहीं शॉर्ट ना हो जाए। और क्या कहना चाहते हैं? वेरी गुड। सबसे पहले तो सर मैं आपको कहना चाहूँगी कि आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड यू आर ऑल्सो सर, इमरान सर से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जीती और रहो। आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग फॉर यू, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं। अरे जरूर। मोड़ मुहारा सावल वे कैया देरा हालाया ने। बहुत अच्छे। मोड़ मुहारा सावल वे कैया देरा हालाया ने। हथ तेरे बदा गाना वे लोकी दे देने है तेरा ताना। आ हथ तेरे वाह वाह वाह। बदा गाना वे लोकी दे देने है तेरा ताना। मोड़ मुहारा सावल वे कैया देरा हालाया ने। हथ तेरे लाई मेहंदी वे तू तुरया जाना है मैं ना रहंदी। आ क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इन पे साथ। बड़ा अच्छा मेकअप किया है। थैंक यू। सीखा है कहीं से? नहीं नहीं, खुद ही प्रैक्टिस कर करके। क्या बात है, क्या बात। क्या कहना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि सर तौसीफ मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और सर इमरान आपकी भी। सॉरी आई एम गेटिंग अ लिटिल नर्वस। नहीं, कोई बात और मैं एक शेर कहना चाहूँगी। इट्स लाइक
रियलिटी चेक टाइप। तो झूठों के बीच में सच बोल बैठा, झूठों के बीच में सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था और मैं अपने जख्म खोल बैठा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खाया आज? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खाया? लग रहा है सुबह से जी डाइटिंग कर रही हैं? नहीं, क्यों नहीं खाया? मामा ने बनाया था तो फिर मैं खा नहीं पाई, मैं तैयार हो रही थी इसलिए। क्या कहना चाहती हैं? एक सवाल है मेरा, कीजिए। मोहब्बत में कामयाबी हासिल करना ज़्यादा मुश्किल है या फिर करियर में? देखें, करियर को अपनी मोहब्बत बना लेना तो कामयाबी। वाह वाह। और मोहब्बत उसको कभी करियर ना बनाए। वाह, थैंक यू जी। क्या वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी सोही वेस्कोट भाई, नाल सूट भी उसे रंग दा, नाल जुत्ती भी पा के ते मुंडा साडे कोल अज आया तैयार हो के। ना की मुंडे दा? जीशान अली। करदे की हो? मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? माँ की याद में मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। अरे हाँ, सुनाइए। किन्ने हो गए साल नी माए, विछड़िया साडे नाल नी माए। क्या वाह। किन्ने हो गए साल नी माए, विछड़िया साडे नाल नी माए। केड़ी वतनी बैगिए जाके, केड़ी वतनी बैगिए जाके, केड़ी वतनी बैगिए जाके, केड़ी वतनी बैगिए जाके, छड़ के अपना लाल निमाए, विछड़िया साडे नाल नी माए। किन्ने हो गए साल नी माए, विछड़िया साडे नाल नी माए। कुप हनेरे चार चुफेरे, कुप हनेरे चार चुफेरे, कुप हनेरे चार चुफेरे, कुप हनेरे चार चुफेरे, लैगियों चानन नाल निमाए, विछड़िया साडे नाल निमाए। क्या वाह। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, नाम आपका? मंजूर अहमद कैफी। हाय 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 हाय, बड़ा वजन च ना है। जी, जी। जी शायराना। शायराना। जी पंजाबी शायर हाँ जी। अच्छा, शायर हो। जी जी। सुनाइए। कि रब सुख देवी ना दुख वेखें, मेरा की है रो रो जी लसां। ओए ओए ओए, हाय 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 हाय। बहुत अच्छा। मेरा की। रब सुख देवी ना दुख वेखें, मेरा की है रो रो जी लसां। जिथे इन्ने दुख जिंद सह गई है, घोटे भी जहर दा पी लसां। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੀ ਲੈ। ਇਹ ਅੱਖੀਆਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਲਸਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਚਾ ਕੈਫੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਲਸਾਂ। क्या बात है, बहुत अच्छे। सर, आपकी आमद का बहुत 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 शुक्रिया सर। मैंने बहुत इंजॉय किया इमरान, तुम्हारा पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। यकीन जानो बहुत लुत्फ आया। खुश रहो, जीते रहो। खुदा करे आपकी आंख में कभी आंसू ना आए।